गंगा। क्या बात है माँ, आपकी आंखों में इतने सारे सवाल। काश हम तुम्हारी तरह तुम्हारे आंखों को देखकर हमारे सवालों को जवाब पढ़ पाते। हमारे सवाल दिख रहे हैं तो हमारी बेचैनी भी दिख रही होगी, और ये परेशानी हमारे सवालों के जवाब ही मिटा सकते हैं। वो जवाब जो तुम्हारे दिमाग में कैद है, जो तुमसे जुड़ा है और जो तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता। देखो बेटा, हमें गलत मत समझना। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आज तक हमने तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं दी, कभी हमने सवाल जवाब नहीं किया, कभी तुम्हें रोका टोका नहीं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें तुम पर पूरा भरोसा था। हम जानते थे कि हमारी परंपराओं के खिलाफ तुम कभी भी कोई भी कदम नहीं उठाओगे। आज भी हमारा भरोसा अटूट है, लेकिन आज हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा हर्षवर्धन। कौन है वो लड़की जिसे हवेली में शरण देने के लिए तुमने हमें फोन किया? आखिर उस लड़की को फूल की तरह सहेज कर क्यों रखना चाहते हो? क्या लगती है वो तुम्हारी? जवाब दो हर्षवर्धन। इस हवेली के सारे लोग इन सवालों का जवाब सुनना चाहते हैं। आखिर एक अजनबी लड़की को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है हवेली में, और वो भी ऐसी एक लड़की जो श्रापित है। तुम जानते हो वो श्रापित है। उसके हाथ में दाग है, सफेद दाग। तुम विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी आंखों ने जो देखा वो सच था? राजगढ़ के महंत हो तुम, महापंडित। पाप, पुण्य, नीति, अनीति के ज्ञाता हो तुम। फिर भी एक श्रापित लड़की को इस हवेली में शरण दे दी तुमने। क्यों हर्षवर्धन? तुम्हारे मन की बातें बेशक हम जान न पाए, परंतु हम तुम्हारे माँ हैं। तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुम जानते हो कि वो लड़की श्रापित है। जवाब दो हर्षवर्धन। कौन सी वजह है जो तुम्हें इतना बड़ा पाप करने पे मजबूर कर दिया? तुम्हारी चुप्पी हमारे सवालों का जवाब नहीं है हर्षवर्धन। कौन सी वजह है जो तुम्हें इतना बड़ा पाप करने पे मजबूर कर दिया? जवाब दो हर्षवर्धन। बताओ कौन है वो श्रापित लड़की? उससे नाता क्या है तुम्हारा? उसे कब से, कैसे जानते हो तुम? अरे पगली, मैं मरता हूं तुम पर। फिर कभी मरने की बात मत करना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो।
हम दोनों यहाँ से बहुत दूर भाग जाएंगे। जब आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी का डर नहीं। पूरी दुनिया का भी सामना कर सकते हैं। तुमने जवाब नहीं दिया हर्षवर्धन। उस श्रापित लड़की से क्या रिश्ता है तुम्हारा? उस लड़की से मेरा 20 साल पुराना रिश्ता है माँ। आज से 20 साल पहले मैं जिस गंगा को जानता था वो यही लड़की थी। वो गंगा लौट आई है माँ। वो गंगा लौट आई है। आपके उस आदेश की 20 साल पहले मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी माँ। 20 साल पहले आपके उस आदेश ने गंगा को तो मेरे जीवन से दूर कर दिया, पर उसके साथ ही मेरे जीवन की सारी खुशियां, उसके सारे रंग भी दूर कर दी। ऐसा लगा जैसे हमारे परिवार की खुशियों पर कोई ग्रहण आ गया। और हम दोनों इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं माँ कि ऐसा सिर्फ आपके उस आदेश की वजह से हुआ। लेकिन आज भोलेनाथ के आशीर्वाद से समय का चक्र उल्टा हो गया है और गंगा हमारे बीच वापस लौट आई है। और किस्मत ने हमें एक और मौका दिया है कि हम अपने अतीत की गलतियों को सुधार सकें, अपने वर्तमान पर छाए अतीत के इस काले साए को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकें। हमारे परिवार की खुशियों को लगे इस ग्रहण को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकें। वापस आ चुकी है माँ। वो वापस आ चुकी है। वो वापस आ गई और हमें आभास तक नहीं हुआ। किस्मत हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेल रही है और हमें भनक तक नहीं लग पाई।
हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अतीत का कड़वा सच इस तरह लौटकर हमारे सामने आ जाएगा, वो भी इतना मासूम चेहरा लेकर। काश 20 साल पहले हमने उसके चेहरे को देख लिया होता तो आज हम उसे पहचान तो जाते। ये तुम्हारे प्यार की कीमत, बस यही पाने के लिए इतना बड़ा खेल खेला ना तुमने। और ये वो अवसर उस पाप के लिए जो तुम्हारे पेट में पल रहा है। तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल गई, भूल जाओ हमारे बेटे को। आपका वश चलता तो आप पैसे से भगवान को भी खरीद लेती, लेकिन अफसोस कि आप पैसों से भगवान को नहीं खरीद सकती, क्योंकि पैसों से ना तो भगवान को खरीदा जा सकता है और ना ही भगवान के बनाए उस अनमोल प्यार को। आप हमारे कदमों में दुनिया की सारी दौलत क्यों ना ला कर रख देते, लेकिन फिर भी हम अपने प्यार को नहीं भुला सकते। हमें तो हंसी आ रही है आपकी इस दौलत पर और आपकी इस छोटी सी सोच पे। कैसी माँ है आप? हमारे पेट में पल रहे बच्चे का आपने मोल तक लगा दिया। आपने इतना सा भी नहीं सोचा कि एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर ना तो उसका पति होता है और ना ही भगवान। अरे जो दौलत इंसान से उसकी इंसानियत तक छीन ले, ऐसी दौलत आप लोगों को मुबारक। हम बिकाऊ नहीं हैं।